अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज हम कराची की इंडस यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो यूथ है वो ऑब्वियसली फ्यूचर लीडर्स का एक रोल प्ले करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक पिवटल रोल प्ले करना है फ्यूचर में। इन्होंने डिफरेंट प्रोफेशंस में जाके पाकिस्तान को सर्व करना है, तो इनकी पॉलिटिकल या इनकी सियासी राय जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स का जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था यूनिवर्सिटी में से, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, यानी कि हुकूमत की तरफ, जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो अपोजिशन की जानिब है। यहाँ पर जो ग्रुप बैठा हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगा, जबकि ये जो ग्रुप है ये अपोजिशन की नुमाइंदगी करेगा। इनसे हम बात करेंगे इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान के जो पिछले 10 साल गुजरे वो कैसे गुजरे, क्या उस वक्त ओवरऑल सिस्टम पाकिस्तान का दुरुस्त था, क्या अब जब ये क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को, तो क्या पहली की सिचुएशन में हमारे पास सब आइडियल था? अगर सब कुछ आइडियल नहीं था, अब इस वक्त अगर इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है तो इसकी क्या वजूहात है? क्या ये जो ओवरऑल इनकी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर जो पुरानी जो हुकूमतें गुजर चुकी हैं उनकी वजह से जो है अब इनको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को पड़ रहे हैं? बात करेंगे आज डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स से। यहाँ पे मैंने आपको तारुफ भी करा दिया स्टूडेंट्स का कि कौन सा ग्रुप किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं अपोजिशन से कि अपोजिशन क्या सोचती है, क्या आपको जो हुकूमत है उनकी पॉलिसीज़ फेल लगती हैं वाकई, और क्या ये जो 11 माह है इसमें आपने हुकूमत को जज कर लिया है पूरी तरीके से? माय नेम इज़ मोहम्मद सलीम। यस, बिल्कुल हमें यही लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इमरान की हुकूमत में ये गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? यही भूख, यही वो मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। क्या मिल रहा है इमरान की हुकूमत में? पहले तो उसने इतनी महंगाई करा दी, इतनी कर दी कि किसी को कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, वो मर रहे हैं ऐसे ही सड़कों पे मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं। आप पेट्रोल को देख सकते हैं, अब सब कुछ देख सकते हैं कि इमरान की हुकूमत में कोई भी ऐसी चीज़ हमें सही वे से नहीं मिल रही। अच्छा, ठीक है। तो आज से पहले जो दौर था, क्या उसमें सब कुछ आइडियल था? क्या उसमें, मैं इससे आपका रिबटल इनसे जानूंगी कि वो इसको कैसे डिफेंड करते हैं, आपके स्टांस को, फिर मैं दोबारा आपकी जाने बढ़ूंगी। जी, यहाँ से मुझे कोई इसका जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि आज लोग भूख से मर रहे हैं, मुफलिसी बढ़ती जा रही है और गुर्बत बढ़ रही है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, और आज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से स्लोगन यही रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या तमाम तर लोगों को इस मुल्क में रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राजा औरंगज़ेब। मैम, जैसे कि सर भाई हमारे अजीब मोज़ेज़ ने कहा कि इन्होंने 11 माह में कुछ भी नहीं किया, गरीब और गरीब तर होते जा रहे हैं। जबकि इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने तो IMF से कर्ज़े ले खुद मुल्क को ही बेच डाला था। हम कम अज़ कम टैक्सेस लगा रहे हैं, हमारे जो देखा जाए तो हमारी आवाम के पास पैसा है, जबकि हुकूमत के पास कुछ नहीं है। हुकूमत के ख़जाने इन्होंने लूट के खाली कर चुके हैं। इन्होंने सारा हुकूमत को, पूरा पाकिस्तान को तो लूटा तो इन्होंने नहीं था। रोटी का अपना मकान, जो इनका नारा था, वो नारा ये था, देने का नहीं था, वो लेने वाला नारा था, वो छीनने का नारा था। हमने जितने टैक्सेस ले रहे हैं वो टैक्सेस रिफंड होकर इनके पास ही जा रहे हैं, हुकूमत से वापस पर कोई नहीं आ रहा। हुकूमत पे, हमारी पे जितने भी इन्होंने बातें लगाई जा रहे हैं, बातें बोले जा रहे हैं, उनको देखा जाए तो इन्होंने अपनी हुकूमत में क्या किया था। इनकी करप्शन तो बात ही क्या वो कर अभी सकते तक हैं। खड़े हुए ताकि वो आपका दोबारा से रिबटल करें, वो आपको जवाब देंगे। देखिए, आपके जो फेलो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो स्लोगन था आपका उसमें भी आप लोग नाकाम रहे और कुछ डिलीवर नहीं किया, और IMF के जो लोन्स थे आप एक साथ लेते जा रहे थे, और आज हम सब जानते हैं $6 बिलियन पर डे देना पड़ रहा है PTI की हुकूमत को आप लोग के कर्जों से। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप अब भी देख सकते हैं कि इमरान खान किस किस से नहीं लिया। आपने तो लोन किससे लिया? दुबई से लिया, और अमेरिका से लिया, और अब सऊदी अरब से लिया, और ईरान से लिया, सबसे कर्जा लिया। किससे कर्जा नहीं लिया? और आप देख सकते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में भी देख सकते हैं। मेरा यही था कि नवाज शरीफ में भी आप देख सकते हैं कि 65 पे पेट्रोल था, अब कितना है? 115 पे है। और आप देख सकते हैं कि अब कैसे गरीब मर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। अब पहले आइडियल सिचुएशन थी, बहुत खुश था हमारा मुल्क, खुशहाली थी। पहले इतना हम नहीं कह सकते कि खुश था, मीन्स कि इतना था कि गरीब
जिंदा रह सकते थे, कुछ खा पी सकते थे, कुछ मीन्स के इजीली वो मूव कर रहे थे इसलिए। अच्छा, ठीक है। जनाब यारी, आपको बताता चलूं कि आपने जो कहा कि 56 पे पेट्रोल था, आपने तो मुल्क का ही बेचने का, IMF की एक पॉलिसी है कि आपसे कर्जा लेते जाएंगे और आपका मुल्क का कुछ हिस्सा वो अपने कब्जे में करते जाए। आप तो मुल्क ही बेचने के पीछे थे। चलो हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके कम से कम मुल्क तो बचा रहे हैं, कर्जा लेके हम वापस कर्जा अदा भी कर रहे हैं। आपके जितने आपने कर्जा लिया उसके अलावा आपने कभी अदा नहीं किया था। आपकी क्या करप्शन की मिसाल दिया जाए, आपके बंदे आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी पे जितने पैसे खर्च हुए हैं 5 साल में, 2013 से 2018 तक, और नवाज शरीफ 40 दौरे किए हैं उन्होंने दुबई के 5 साल में। सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ जी। सिक्योरिटी के उनके जो लगे हैं शरीफ ब्रादरान, इन पे 17 अरब 72 करोड़ 12,296 रुपए लगे हैं। सिक्योरिटी पे सिर्फ बात है। अगर इतने हमारे मुल्क में लगते तो मुल्क कहाँ जाता। आप तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा के भी हम आपका ही फायदा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर भी इतना बड़ा भारी अमाउंट वो लगा रहे थे अपनी जो है अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर। दूसरी जानिब दौरे जो बैरून मुल्क दौरे हैं, जरदारी साहब ने 5 साल के अरसे में 40 दौरे दुबई के किए। कौन से बायलैटरल टाइज हमने दुबई के साथ देखे, कौन सा मुआहदा हुआ, क्या काम किया, क्या ट्रेड किया है। अगर दूसरी जानिब शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने लंदन के 20 दौरे किए। तो ये तमाम तर खर्चा तो हमारे नेशनल एक्सचेकर को झटका देने के मुतबादिल है, बिल्कुल बराबर है। मेरा नाम मोहम्मद मीसम है और इन लोगों के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी हुकूमत इतनी अच्छी थी तो फिर आप लोगों ने वादे तो किए कि हम जो है वो सबके ख़िलाफ़ स्टेप्स लेंगे और सबके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। आपने पकड़ के अंदर भी लोगों को किया। और अगर आपके डिसीजंस में इतनी पावर थी, इतनी स्ट्रेंथ थी, तो फिर सिर्फ ये इसीलिए क्यों आपके जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ यहीं तक के क्यों महदूद रहे कि आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस को पकड़ के उन पे नैब का मतलब केसेस बना के, और जो केसेस उन पे थे भी वो करके आपने उनको अंदर कर दिया। इसके अलावा आवाम तो पिसती रही। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने अभी है कि सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो आवाम पर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पड़ा। वो ये पड़ा कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस आवाम भर रही है। अभी PTA का अगर मैं इशू उठाऊँ, मैं PTA का इशू उठाना चाहूँगा कि जो बंदा एक 35,000 रुपये का मोबाइल यूज़ कर रहा है कीपैड, उस पे आप 45,000 रुपये टैक्स ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप लोग कहते हैं कि गरीब जो है वो नहीं मर रहा, तो आप पीस भी तो आप लोग खुद ही रहे हैं उसको। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने दौरे की बात की तो मेरा ये देखें, इख्तिलाफ राय रखना सबका हक़ है, अगर और इस मुल्क के अंदर अपनी राय देने का हर किसी को हक़ है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि दौरे किए सब ने किए, ठीक है किए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दौरे शुरू में अपने हेलीकॉप्टर अपने जेट में किए थे। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, फिर यहाँ से रिबटल होगा। जैसा आपने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिशियंस के ही ख़िलाफ़ हो रही है। ये सवाल मेरा हमेशा पॉलिटिशियंस से होता है, वो इसको जवाब दे नहीं पाते। अब आप लोग ही जवाब दे दीजिए कि आखिर आपको कैसे पता कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के ही ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। ये तो अपोजिशन का एक स्टांस है, वो कह रहे हैं ना कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ये जो कोर्ट्स भरी हुई हैं, जो प्रिजन्स हैं यहाँ पे, क्या, और या फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की बात कर लें या फिर ATC की बात कर लें, वहाँ तो रेफरेंसेस हमेशा से चलते आए हैं और वो ऑटोनॉमस इदारे हैं, वहाँ तो सब पर केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे सियासी कैदी बनना और ये सियासी इंतकाम, ये क्या चल रहा है सब? नहीं मैम, देखिए, सियासी से मुराद मेरा ये नहीं था कि जो लोग बज़ाहिर सामने, सियासी से मुराद ये भी था कि जो उन लोगों से रिलेट करते हैं। आपके सामने है कि मतलब एक ड्राइवर तक भी करप्ट है। करप्शन हमारे मुल्क के अंदर इतनी है कि दुकानदार तक करप्शन कर रहा होता है। ये तो सब का इसमें रोल आ गया ना कि सभी करप्ट है। मैंने सिर्फ पॉलिटिशियंस, कोई नहीं हुआ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ, नहीं, सब मैं टारगेट किसी एक इदारे को नहीं कर रहा हूँ, ना किसी एक पॉलिटिशियन को कर रहा हूँ। मैं टारगेट इनकी हुकूमत के अंदर सिर्फ उन लोगों को कर रहा हूँ जो पहले तक कहीं और थे और फिर वो कहीं और चले गए। ये तो कहते हैं पॉलिटिशियंस, ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि आप अपना स्टांस अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। इनका जवाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद है। पहले तो मैं अपने दोस्त को करेक्ट करना चाहूँगा कि 35,000 रुपये का कोई कीपैड मोबाइल नहीं आता था, अब नहीं आता। पहले टैक्सेस नहीं थे, अब लगे हैं टैक्सेस उस पर। जी, आप बोल लें।
मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पता होगा जब क्यों मोबाइल आए थे और इसके बाद भी जो मोबाइल फ़ोन्स आए थे अभी भी मार्केट के अंदर, भले वो नहीं, मैं डब्बा पैक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो फ़ोन जो है वो आपको बिल्कुल पैक मिले, किट मोबाइल भी चलते हैं। तो मैं किट मोबाइल की भी बात कर रहा था और उन मोबाइल्स की भी बात कर रहा था जो अभी लॉन्च हुए हैं और जो लॉन्च हो चुके हैं। कीपैड मोबाइल के अंदर चाइना कंपनीज भी आती हैं और टैक्सेस हर मोबाइल पे पीटीए ने लगाई है सिर्फ IMEI की वजह से। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये था। आपकी बात थोड़ी हद तक हो सकता है ठीक हो, लेकिन अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसा कीपैड फ़ोन नहीं गुजरा जो 35,000 का आता और उस पर 45,000 टैक्स इंक्लूड हो। ठीक है, वो तो दिखाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, टैक्सेस जो आपने बोला, किसी हुकूमत ने भी इतने टैक्सेस नहीं लगाए जितने इस हुकूमत ने लगाए, ये आपने बोला है। ये एक इल्ज़ाम एक तरह का है। ठीक है, एक हद तक आपकी ये भी बात ठीक है। यहाँ बैठ के हम आराम से क्रिटिसाइज़ तो कर रहे हैं कि इतने टैक्स लग रहे हैं, और हम डिमांड भी क्या करते हैं हुकूमत से, एक आइडियल लाइफ। हम एक दूसरे को मिसालें दे रहे होते हैं, यार अमेरिका की लाइफ देखो कितनी अच्छी है, कनाडा की लाइफ देखो कितनी अच्छी है। वो लोग अगर एक 10 रुपए की ये बॉटल भी ख़रीद रहे हैं ना, तो इस पे भी वो 2 रुपए टैक्स दे रहे हैं। हमने आज तक कभी टैक्स दिया है ऐसी किसी लेकिन चीज़ों इनडायरेक्ट पे? टैक्स तो हम भी शुरू से देते आए हैं ना। हम देते हैं, चीज़ छोटी के मोटी ऊपर, चीज़ों पे नहीं देते। हर छोटी चीज के ऊपर इन्वॉल्व होता है। जिस तरह आपके हर सामने चीज़ एक के ऊपर बड़ा होता है। ये आया हम कि GST फ़ोन के भी ऊपर देते टैक्स हैं और लगाया। टैक्स भी देते हैं हर छोटी चीज के ऊपर। अब से नहीं हुआ ये इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत पुराना लागू है। अब इसका इनडायरेक्ट टैक्स लागू होना और देना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जी नहीं देते हैं, लागू तो है। एक चीनी भी खरीदता छोटे है, छोटे लोग एक देते पत्ती हैं। भी खरीदता है, नहीं उसके ऊपर लागू होता है। आपने देना है, आप चीनी खरीद रहे हैं तो आप वो दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप पत्ती खरीद वो रहे हैं दे तो रहे हैं ना, indirect tax दे लेकिन रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो अभी शुरू हुआ है वो कि direct ये tax के इमरान ऊपर, खान की direct tax हुकूमत के आई ऊपर है हो रहा तो ही टैक्सेस और पड़े हाँ, हैं। ये भी हो रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़ गया। बढ़ रहा तो है जी। क्योंकि मुल्क के हालात आपके सामने है। पिछली Deficit हुकूमत खत्म का वो क्या खसारा छोड़ के था, गई है? इसलिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम आगे कैसे सफ़र करेंगे? अच्छा, तो आपका भी स्टांस है, ये हुकूमत कहती है कि ये पूरा जो डेफिसिट है वो मतलब उसका हाल देखें आप, और हमारे जो कौमी ख़जाने हैं वो खाली, हम कहाँ से लेकर आएँ? खाली हैं तो इसी वजह से तो टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। आपके जी। पास कुछ है नहीं, आपके पास इतने सारे रोड ख़राब हैं, वो कैसे बनेंगे? आवाम टैक्स भर नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाना पड़ेगा। हम पहले भी तो टैक्स देते आए हैं। कि आपको लगता है कि जो पहले हमने हमेशा टैक्स दिया है वो वाकई हमारे मुल्क के ऊपर टैक्स लगा है? भरते तो थे, लेकिन वो ख़जाने में नहीं जाता था, वो उससे बाहर की प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती थी, लंदन के फ्लैट्स खरीदे जाते थे। और दुबई की भी प्रॉपर्टीज। एक हमारे हैं काफ़ी सियासतदान मिस्टर जरदारी, उनकी भी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, जी। तो वो शायद इसी पैसे से ख़रीदी गई है, अच्छा, जहाँ ये तक तो मेरा आपने ख्याल है। दुबई की कोर्ट की, ये लंदन की कोर्ट की। दुबई में JLT टावर में इसहाक डार साहब का टावर है। इसहाक डार साहब के बेटे का एग्जॉटिक कार्स के नाम से शोरूम है। वहाँ के जो बहुत टॉप नॉच लोग हैं वो भी नहीं खरीद सकते वो गाड़ियाँ। किधर से आया? वो यहीं से तो आया है, यहीं से हमारा खून चूस के वो हमारा ही थोड़े बहुत पैसे हैं जो वहाँ लग रहे हैं। हमारे गरीबों के पैसे यहाँ से कौन इसका जवाब देगा? हमारे रोटी हमारे कपड़ा जो- मकान वाले जो भाई थे, ये उन्हीं का पैसा है जो वहाँ गया, जो और वहाँ गया भी पे- उन्हीं की और हुकूमत में, उन्हीं के जो मकान रोटी कपड़ा बने, मकान, उन्होंने रोटी खाई, वो असल बाहर में रोटी अपने लिए खाई। मांगते थे कि हमें चाहिए रोटी कपड़ा मकान, आप दो हमारे को। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलावल, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी। मैं ये कहना चाहूँगा इनके जवाब में कि रोटी कपड़ा और मकान सबको दिया गया, अब शो नहीं हुआ तो ये अलग बात है। अब हर किसी को तो रोटी कपड़ा और मकान देने से नहीं रहे, सही है। इसके अलावा मैं बात करूँगा डैम्स नहीं वगैरह के क्यों नहीं दे फंड की। सकते? क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है ना, जो बेसिक नीड्स हैं वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है। नहीं, एजुकेशन रोटी- हमारे वो स्टेट बात की आपकी ठीक है, जिम्मेदारी लेकिन है। रोटी कपड़ा और पानी भी मकान छीना, आपको पता है जिनके पास है वो पुरानी भी अगर हुकूमतों लेने ने। आ जाएं तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? जिनके पास ऑलरेडी सेविंग्स अपनी होती हैं वो भी हमारे पास आ जाएं कि भाई आप हमें रोटी कपड़ा और मकान दें, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जिनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो आएँ, उनको चीज़ें प्रोवाइड भी की गई हैं। बेनज़ीर फंड जो अभी तक कार्ड उनका वो सही कार्ड जगह की पे लागू होता है, उसकी- आपको लगता है? जी, सही, जी। जो जिनको जरूरत होती है उनको मिलता है। जी जी बिल्कुल, आप कभी जाएं थर्ड पार्कर की साइड जाएं, आप बलूचिस्तान की साइड जाएं, वहाँ उनको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। जो दूसरे सूबों से जो लोग आते हैं और वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अपनी सिफारिश के थ्रू इनरोल हो जाता है और उनको ज़रूरत भी नहीं होती। इस बात हाँ, का तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ अंदाज़ा कि ये है। चीज़ गलत है। मैं इसका जवाब आपसे जानूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़।
जी, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि रोटी कपड़ा और मकान जो है सबको मुहैया था, पाकिस्तान बहुत खुशहाल था, ऐसी सिचुएशन कुछ आप बता रहे थे। जी, जी, बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अगर मैं यही सवाल इनसे पूछूँ कि ये लोग जो 10-10 रुपए डैम के लिए ले रहे थे, वो इस वक़्त कहाँ हैं, कौन यूज़ कर रहा है, वो किसी को कोई भी यूज़ नहीं नहीं कर पता। रहा। सही है। और अगर कोई इस चीज़ का कोई इनसे हिसाब ले, ये तो अच्छा हुआ कि भुट्टो के दौर में एटम बम बन चुका था, वरना अगर उस टाइम भी इमरान खान की हुकूमत होती, तो वो 10-10 रुपए जमा करके एटम बम हमें बना के देता। नहीं, देखिए, लेकिन वज़ीर आज मैं आज़म ये इमरान बात खान करता हूँ साहब, कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने शौकत खानम उस वक्त बनाया जब उनका सियासत से कोई कनेक्शन नहीं था, और उन्होंने इस हुकूमत के लिए जो उनकी या तो क्रिकेट की देख लें आप उनकी एक अचीवमेंट, या फिर आप उनकी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि जो लोग मुझे चैलेंज करते हैं कि चंदे से काम नहीं हो सकता, तो मैंने वो भी करके दिखाया, और आप अब इसकी ब्रांचेस हैं, तो अगर कोई काम चंदे से भी हो, आपकी विल है तो हो सकता है, इस पे ही कहा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, बहुत दौर ठीक है मैम, लंबा अरसा ये लगता है। बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे आज तक खुद यानी कि पर्सनल मेरी राय एक बात समझ में नहीं आई, जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ना शुरू करते हैं, वो लड़ते लड़ते आखिर में अमीर कैसे हो जाता है, ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। वो आखिर में अमीर पहले कैसे हो जाते उनके हैं, किसकी पास बात कुछ कर भी रहे नहीं हैं था, आप? आपने कहा उनके पास सिर्फ एक शौकत खानम हॉस्पिटल था, और आज उनके पास किस चीज़ उनका की- नहीं था, उनका उनका नहीं था, लेट उन्होंने- मी करेक्ट यू, उन्होंने तो ये चंदे से बनाया है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आप सबको पता होगा, आई एम श्योर, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं आप। किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से बात कर लीजिए और उनसे जान लीजिए कि पाकिस्तान में अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जाते हैं इंटरनेशनली खेलने के लिए तो आपको पाउंड्स और US डॉलर्स में और बहुत बड़ी रकम मिलती है। तो उनका जो उन्होंने मनी ट्रेल जो दिया था, जब उनके ऊपर रेफरेंस हुआ था तब भी उन्होंने यही दिया था, मनी ट्रेल पूरा, और वो प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स के साथ आया था कि उनकी कौन कौन से मैचेस थे, कौन सी उनकी कंपनीज थी, क्या उन्होंने मैचेस खेले, उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो प्रॉपर्टी बनाई, वहाँ इंटरनेशनली वो सेल आउट की, फिर उन्होंने बनी गाला बनाया। तो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, उनको सादिक और अमीन एक वाहिद लीडर है जिनको साबित किया है। सो लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट। अब आप इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साद। देख, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे माशरे का एक फैक्ट है, हम ना अच्छा काम खुद करते हैं ना किसी को करने देंगे। सबसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग यही करते हैं हमेशा, जब कोई अच्छी हुकूमत आती है, वो कुछ करना चाहती है, हम कहते हैं नहीं ये तो हमारी रोज़ी रोटी भी बंद कर देगा, इसको क्रिटिसाइज़ कर दो, इसको बदनाम कर दो अभी से ही। सो सेम यही पॉलिसी पे अब सब अमल कर रहे हैं। अगर एहतसाब शुरू हुआ है, सबके साथ हुआ है, लेकिन अब इनसे हज़म नहीं हो रहा कि हमने इतने साल जो मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई है उस पर कोई और क्यों हमसे वो छीन रहा है। तो दैट्स वाई ये लोग एक अच्छी हुकूमत पे ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, इन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया। ये सब कुछ आवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि आपके ख़जाने में अभी कुछ नहीं है, सब कुछ तो आप लोग लूट के चले गए। अब अगर हम लोग कुछ ले रहे हैं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम होता तो आप अपने ख़जाने में कुछ छोड़ के जाते ताकि उससे मुल्क चले। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसिन अली। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं, अपोजिशन हमसे किस बात पे नाराज़ है। हम अपोजिशन जो केसेस इन पे चल रहे हैं पनामा के, वो इनकी हुकूमत से चलते आ रहे हैं ना। वो तो ख़त्म हो गए ना, नहीं मतलब उन पे केस वो पकड़े गए ना, उसके बाद हाँ जी, जो तो फर्दर पकड़े इनके गए। बस रेफरेंसेस इन बने बात पे पैनामा के बाद। कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस क्यों बढ़ रहे वो तो आप बताएं ना, कि हाँ आप क्या छोड़ के गए थे हमारे लिए। आज हमें मतलब हमारे पास ख़जाने में मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम मतलब इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं। सही, इस बात पे आप लोग लड़ रहे हैं, खजाना पूरा मिल आप के लोग कुछ पूरा करें। खंगाल के चले गए, तबाह बर्बाद कर दिया खजाना, खसारा देखे मुल्क का। IMF भी कह रहा है कि बहुत क्राइसिस में ये मुल्क, और ये बहुत लंबे अरसे से ये जो है मुल्क को दुरुस्त पॉलिसी की ज़रूरत थी। अगर ये मुल्क की पॉलिसीज़ दुरुस्त नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होने जाएगा, ये IMF ने भी कहा है। तो यानी अभी की बात नहीं कर रहा IMF, बहुत पुरानी बात कर रहा है कि बहुत लंबे अरसे से और बहुत ह्यूज टाइम पीरियड का जो है इसमें एक लूप होल है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयदा हुदैसा कुलसुम तकवी। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि इनका डैम्स और लोड शेडिंग के बारे में क्या ख़्याल है। देखिए, डैम्स जो हैं, यहाँ से कोई जवाब उसका दे दे। डैम्स और का जो इशू है
वो तो बहुत बड़ा इशू है, और वो कोई 1 साल में 2 साल में भी नहीं बनेगा और ना ही बनने जाएगा। माजी की हुकूमतों ने नहीं बनाया आज तक और उसको कंट्रोवर्शियल बनाया। दूसरी बात, लोड शेडिंग के दावे आप लोगों के भी जो दौर था उसमें बहुत ज़्यादा होते थे। अभी 11 महीने में इज़ इट राइट टू जज देम और इनसे हर चीज़ मांगना, इनको बोलना कि पूरा मुल्क जो है दुबई या लंदन बना दो, ये दुरुस्त है क्या? नहीं मैम, ये 11 दुरुस्त- महीने में कर सकता है कोई? नहीं कर सकता कोई। अपने घर से शुरुआत करके देखें, घर में भी कोई दुरुस्तगी नहीं आ सकती 11 माह में। ये लोग जवाब देते हैं। 11 महीने का हमने कहा था कि हम 11 महीनों में करेंगे। लाइट का इशू अगर देखा जाए, आपकी हुकूमत से देखा जाए तो अभी 11 में जो लाइट का इशू है काफ़ी हद तक, कराची को देखा जाए तो कराची में काफ़ी हद तक बेहतर चुका है। और जो डैम की बात है, डैम कोई निवाला नहीं है कि उठा के मुंह में ले लिया और डैम बन गई। डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में काफ़ी अरसे लग जाते हैं। अगर आपकी हुकूमत थी, इतने साल आपने हुकूमत की है, आपने क्या किया? कोई डैम नहीं बनाई आपने डैम नहीं बनाई। और पीछे से किसी भाई ने बात की थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे, वो तो थर में, भाई ने तो कह दिया कि थर में मिल रहे हैं। अब मैं बेसिकली इंटीरियर को हूँ, आप इंटीरियर चलें। मैंने एक्स मिनिस्टर जहां महताब हुसैन डहेर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, उसकी वाइफ का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड बना हुआ है। क्या वो हक है? वो क्या वो मिनिस्टर ने अपनी बीवी को क्या दिया है, वो उसका हक तो नहीं बनता? MNA खालिद खान लुंड डिस्ट्रिक्ट घोड़गी के MNA, उनकी अपने भतीजों का, उनके भांजों का, सबका वतन कार्ड बना हुआ है। क्या यही उनका सवाल राइट मैंने है? इनसे किया था कि क्या वो वाकई रेलेवेंट लोगों को उनको मिलता है क्या और relevant ऐसे लोगों को लोग पे मिल मिलता रहा है है कि उनको? अमीर लोग हैं वो? कोई भी ऐसा मुझे 10 बंदे दिखा दें, आप इंटीरियर चलें क्योंकि सबसे बेसिक ज़्यादा ये इंटीरियर में हुए हैं। मुझे 10 बंदे दिखा दें जो इंटीरियर में जिसको हक पे मिला हुआ हो। और थर में बच्चे माल न्यूट्रिशन से भी उनकी अमवात थर होती है में पानी रोज का इतना पानी इशू की था, वजह आपकी से। हुकूमत थी, आपने पानी के लिए क्या किया? आपने कहा कि हम तो गरीबों के लिए सब कुछ दे रहे हैं, कि गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, घर रोटी कपड़ा। हमने ये कहा था, अब भी वही कर रहे हैं। भुट्टे के दौर से तो आप देख लो कि हम भी वही, आप भी अब भी वही अमल कर रहे हैं हम। आपने कहा कि हमने सब कुछ दिया है, हम इतना टैक्स नहीं लगाएंगे तो ये कैसे होगा? आपने टैक्स लगाने हैं तो गरीबों पे क्यों लगा रहे हो? गरीबों को क्यों मार रहे हो? इसमें गरीबों का क्या दोष? इतने महंगाई करोगे तो गरीबों का क्या दोष? वो तो मरेंगे ना। आपको करना है तो कोई अमीरों से करो, किससे लेना है तो किस अमीरों से। ऐसे कैसे हो सकता है जब सारे सिटीजन्स हैं, सारे रूल सब पे लागू होंगे? ये तो पुरानी पॉलिसीज नहीं थी कि इतनी खराब थी कि गरीब को गरीब तर बना दिया, अमीर को अमीर तर बना दिया। इनका तो रूल है ना, एक ही रूल है कि गरीब जो हैं सारे के सारे खत्म हो जाएं, सारे के खत्म हो जाएं, फिर जो अमीर होंगे वही जी रहेंगे। ऐसे इनका आप ये लोगों ने गरीबों को रहने क्यों दिया? आप लोगों ने गरीबों को अमीर क्यों नहीं किया? उनके हालात क्यों तब्दील नहीं किए? हमने तो बहुत कोशिश की पर कोशिश की, नाकाम हो गए कहते हैं क्या? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर फारूक। मैम, जैसा कि प्रीवियस बात की उन्होंने प्रीवियस बात की कि हम सबका एहतसाब करेंगे मैम, पर जो हमारी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में आए हैं, उनकी पार्टी में उनका एहतसाब नहीं हुआ, तो मैम ये कौन सा एहतसाब है? देखिए, ये और मैं मैम, पॉलिटिशियन से भी सवाल करती हूँ, पूछती हूँ कि जब आपको एक कंसर्न होता है कि हमारी पार्टी में थे और आपकी पार्टी में आए तो वो साफ हो गए बिल्कुल, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ, आप लोगों ने अपने दौर में क्यों एहतसाब नहीं किया उसका? अगर किसी ने एम्बुलेंसेस चोरी किए हैं या गाड़ियाँ या कुछ भी, उसने उसके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस है, आपने अपने दौर में क्यों उसको एड्रेस नहीं किया? क्यों आपने उस बंदे को पहले आगे जाने दिया? कुछ साल गुजरे, उसके बाद आपने एलिगेशन लगाया और अब आप कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो। मैम, अभी आपने बोला कि 11 महीने में हम ये पूरा नहीं कर सकते, तो मैम आपके दावे तो बहुत बड़े बड़े थे कि हम ये कर देंगे, 9 महीने के अंदर हम ये कर देंगे, तो मैम उसका अच्छा, या तो आप दावे नहीं करते या तो आप ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ के बाद फिर जी, मेरा नाम अबूज़र है और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग सब ने पिछली हुकूमतों को इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिया, जज नहीं किया उस वक्त, और अब इमरान खान की हुकूमत को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये लोग जज कर रहे हैं। क्या लोग इतने काबिल हो गए हैं कि ये लोग जज कर सकें सिर्फ इतने से शॉर्ट टाइम में? इनको मालूमात है, इनका जो सर्कल है वो ऐसे लोगों में जो अफोर्ड कर सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, जहाँ ये बात कर रहे थे, लेकिन इनका वहाँ तो इनकी नहीं है ना वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी इनको मालूमात नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम दें इमरान खान को भी। हुकूमत अभी उनकी आई है, नवाज शरीफ की हुकूमत के आते भी पेट्रोल सस्ता नहीं हो गया था, थोड़ा टाइम लगा था। तो क्या ये जो आज लोगों को एक शऊर मिला है इतना बोलने का, क्रिटिसाइज़ करने का हुकूमत को, आज से पहले कभी जो पिछले के जिनको चोर कहा जाता है या माजी की हुकूमतें, उन पर कभी आपने अवाम की तरफ से ये रवैया देखा? उन्होंने क्रिटिसाइज़ इस तरह किया जिस तरह अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है? जी, मैं यही बात सोच रहा हूँ कि ये लोग क्यों इतने क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। थोड़ा वक्त तो दें, थोड़ा टाइम दें, उनको मसलों को हल तो करने दें, उसके बाद वो आगे आपको मसाइल को हल करेंगे ना। आप लोग यहाँ बैठ के आप लोग इतने काबिल नहीं हैं, आप लोगों को मालूमात नहीं है।
इमरान खान को पता है, उनको पता है किस तरह हैंडल करना है। आप लोग यहाँ बैठ के इतने काबिल बन गए हैं कि आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। थोड़ा टाइम दो उनको। थोड़ा टाइम दें और वाकई थोड़ा सा टाइम दे दें अपनी हुकूमत को, क्योंकि पहली मर्तबा आई है ये हुकूमत और पॉलिसीज़ भी बनाएगी। लेकिन हम सब का भी एक पिवटल रोल है जो हम सब ने इसमें प्ले करना है। अगर कोई ड्राइवर है तो उसने अपने काम के साथ सिंसेयर होना है, कोई डॉक्टर है तो उसने अपनी सर्विसेज बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देनी है और सीरियसली, कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट को पूरे दिल से पढ़ाए और अपनी पूरी नॉलेज उसके अंदर डिलीवर करे। ये सारी जो चीज़ें हैं, और यहाँ से करप्शन स्टार्ट होती है। लोग कहते हैं ना कि करप्शन करने के कुछ प्रोफेशंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करप्शन हर प्रोफेशन में हो सकती है, हर इदारे में हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, आई जस्ट डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहाँ पर स्टूडेंट्स को जानबूझ के फ़ेल किया जाता है इसलिए ताकि वो स्क्रूटनी प्रोसेस अप्लाई करें, और हुकूमती इदारा है वो भी, और बार बार फेल करने से स्क्रूटनी के पैसे आते हैं, फिर उसके बाद ब्राइब होती है, सो वो अंडर द टेबल डील्स करते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने करप्शन की ना, स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो वो ख़राब कर रहे हैं, उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो इस तरह ब्राइबरी हर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, और इस ब्राइबरी और इस करप्शन ने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तबाह किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है। अभी मेरे काबिल दोस्त ने एक बात की थी रोटी कपड़ा मकान के बारे में, तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने भी कुछ वादे किए थे कि 50,000 घर दूंगा, 50,000 नौकरियां दूंगा। वो बार-बार आपसे पूछ रहे हैं, शेल्टर होम्स लाहौर में है कितने हैं मैम, कितने? देखिए वहाँ पे 2,000 लोग रोज वहाँ पे शेल्टर में जा रहे हैं। वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि 11 महीने में हमने नहीं कहा था कि हम पूरा मुल्क दुरुस्त कर देंगे, 5 साल पूरा होने दें। वो आपको बार बार ये कह रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डैम फंड की बात हुई थी कि डैम फंड, आपको पता है सीपेक प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, चाइना से एक रिलेशन प्रोजेक्ट है। तो चाइना से हम मशीनरी खरीद रहे हैं, हालांकि हम अपनी मशीनरी क्रिएट कर सकते हैं, उसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक है। आपको पता होगा कोई भी हुकूमत अभी गुजरी, मैं बता रहा हूँ मैम, जैसे आपको पता होगा अभी कोई भी हुकूमत गुजरी, नवाज शरीफ की हो या पीटीआई की हो, तो एक टंडो आदम आपने सुना होगा, सांगड़ ज़िले में शहर है, वहाँ पर तेल का घसीरा है। अच्छा, तेल का पूरा एक कुआं है, मतलब ये कि वहाँ से पूरा तेल जो सऊदी अरब का है वो माइग्रेट होकर यहाँ आया हुआ है नीचे से, और वहाँ बेसिकली नेमत फील्ड्स हैं, पीपीएल है, टीसीएल है, टीटीएल, ये नेम्स है फील्ड्स के, जिनकी मेन कंपनियाँ इस्लामाबाद में, और यहाँ पर कोई तकरीबन 3,500 से 4,000 चाइनीज़ के घर बने हुए हैं। और वो वहाँ से तेल निकाल के ऑयल रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी होती है बेसिकली। प्लांट है, प्लांट के अंदर 3,800 चाइनीज़ रहते हैं, उनके घर है, और वो वहाँ से तेल निकाल के बाय रोड चाइना ले जाते हैं और वहाँ बेचते हैं, और अपनी सिर्फ हमें बोलते हैं कि हम आपको सीपेक बना के देते हैं। तो ये तो हमारी लैकिंग पिछली हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों ने की ना, हर चीज़ का ठेका दे दिया, माइनिंग का भी दे दिया, सोने की कानों के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो 12 साल कैसे हुआ? क्या यहाँ पे काबिल लोग इतने हैं, कॉम्पिटेंट हैं जो खुद कर सकें ऑयल रिफाइनरी? बेसिकली मशीन, स्टाफ, लोग, सब कुछ इतना है हमारे पास। बेसिकली सिर्फ उसके अंदर इंजीनियर्स चाइना से आए हैं 2-3, बाकी सारा लेबर हमारा पाकिस्तान का है, और उनको उस पर रेंट पे रखा गया, जैसे कि गाड़ियाँ रेंट पे ली हुई, हर चीज़ लेबर पाकिस्तान के। तो क्या वो मशीनरीज और वो जो सिस्टम है, क्या वो वैसा हम अडॉप्ट खुद कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर है वाकई इतनी कैपेसिटी? मैम कैपेसिटी तो हर मुल्क के अंदर होती है, अगर वो बनाए तो काबिल हो। अच्छा। आइटम बम भी हमने बनाया था, सब गोरी भी हम ही बना के बैठे हैं। अच्छा, शाइन हमारे पास है, शाइन 2 हमारे पास है। सही चीज़ अगर बनानी है क्यों नहीं बना सकते? सही है, ठीक है। यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। जैसे इन्होंने ऑयल फील्ड्स की बात करी है कि चाइनीज़ वगैरह इन पे काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGTCL, ये जो हैं वो चाइनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाती हैं कि आप हमें इतने टाइम में इतना ऑयल निकाल के दें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हो कि फील्ड जो चाइनीज़ आके कवर कर रहा है और दूसरे लोग कवर कर रहे हैं, वो तो पहले आपका काम था ना, आप लोगों की हुकूमत थी। आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया? आप लोग खुद भी निकाल सकते थे। आप लोगों ने क्यों बाहर के लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया और काम कराया? आप लोग खुद भी कर सकते थे। अभी तो अब जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको सिर्फ 11 महीने हुए हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एकदम से क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? टाइम तो लगेगा ना। आप लोग टाइम दे नहीं रहे हो और तनकीद पे तनकीद करे जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थोड़ा सब्र करें कह रहे हैं और जल्दी से कंक्लूड कर दें बस। मेरे काबिल दोस्त ने भी बात की, माशाल्लाह से 11 महीने हो चुके हैं, और जो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ वो 2 महीने पहले हुआ है, तो 2 महीने पहले भी आप चेंज करा सकते हो। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। चाइनीज़ जो हैं वो आपके 2016 या 15 में पाकिस्तान इन होना शुरू हुए। उससे पहले अमेरिकन कंपनीज़ थी, जो शलम बर्जर एक कंपनी से ऑयल फील्ड की बाहर अमेरिका की, वो पाकिस्तान में काफ़ी इन थी। तो इससे और गवर्नमेंट को भी 11 महीने हुए हैं। इससे पहले तो आप लोगों की हुकूमत थी ना। कहाँ से आए वो अमेरिकन और जो दूसरे हैं, वो भी तो आपकी हुकूमत में आके काम कर रहे हैं। आप लोगों ने उनको क्यों दिया? आप उस वक्त अपनी मशीनरीज लगाते और अपना काम करते।
ठीक है, ये हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। अब थोड़ी बात करें करप्शन के ऊपर कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, क्या करप्शन को इरेडिकेट नहीं किया जा सका पिछले कई सालों में, या अब जब हम ये सब जानते हैं कि हम इस वक्त के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं इस हुकूमत के, वो करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस है डे वन से। वो ये कहते हैं कि हम करप्शन को अपने मुल्क से इरेडिकेट कम्प्लीटली कर पाएंगे। अब मैं इनसे जानूँगी क्या वाकई इन 5 सालों में हम करप्शन से पीछा छुड़ा पाएंगे, या जिस तरह हम पहले हमेशा करप्शन को फेस करते आए हैं हर इदारे में हर शख्स से, क्या वैसा ही रहेगा सब सिस्टम? जी देखिए, मेरा सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, वो है ट्रैफिक पुलिस के हवाले से और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं। अब से इससे पहले वाली हुकूमत में भी, हमारी हुकूमत में भी कुछ हद तक ये था कि अगर कोई पुलिस वाला किसी मुसाफिर को अगर पकड़ लेता था या उसके पास कुछ लाइसेंस या कुछ उसका ऐसा इशू होता था कि उसके पास कुछ पेपर्स या उसके कागजात मुकम्मल नहीं होते थे, तो उसमें एटलीस्ट वो उसकी जेब से चरस निकाल के नहीं बोलता था कि ये तुम्हारी है। और आज भी अगर आप नॉर्थ कराची, ये न्यू कराची, और अगर आप सुरजानी टाउन की तरफ चले जाएं जो पहाड़ी इलाके हैं, नया नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस की तरफ, तो अभी भी ये होता है कि अगर पुलिस वाले आपको हाथ दे के रोकते हैं, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, आपके पास हेलमेट भी पूरा है, सब कुछ पूरा है, लेकिन वो तब भी आपसे तकरीबन 500 रुपये का नोट ले ही लेगा। ये भी तो करप्शन है। अगर आप हमें कहते हैं कि हमारी तो ये पहले नहीं होती थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पहले ये नहीं होती थी। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और यहाँ पे इन्होंने आइडियल सिचुएशन बना दी है। कहते हैं कि पहले कोई भी करप्शन नहीं होती थी। जो हमारे अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक पुलिस हो गई या जो हमारी सिंध पुलिस है, वैसे भी बहुत ज़्यादा बदनाम है और इनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी इदारों की हमेशा से हर जगह अच्छी रेपुटेशन होती है, लेकिन लोग हमेशा से उनसे तंग आए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आइडियल थे। असल में इनको अब जाके पर 11 महीने में उनको पता चला है कि ये चरस निकल जाती थी, पैसे निकल जाते थे। मतलब यार, ये फजूल बातें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें पहले की हुकूमत में भी होती रही हैं, लेकिन आप किसी को आप फेडरल उसको नहीं कर सकते। आप जो सिंध और ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपकी सिंध की हुकूमत प्रोविंस का वो काम है। अब आप आपकी खुद की आप इससे उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियारात हासिल हैं और बहुत सारे मसाइल सिंध के या पूरे कराची के जो हैं वो उसका कोई फेडरल में इंटरवीन करना बनता ही नहीं है। तो उन्होंने अभी आपको ये कहा कि इसमें इंटरवीन करने का कुछ जवाज़ नहीं बनता। तो ये आपकी जो हुकूमतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके जो एलाइज, उनकी नाकामी है। मेरे काबिल दोस्त का जवाब मैं देना चाहूँगा कि मेरे काबिल दोस्त ने सिंध पुलिस को कहा, एक मिनट के लिए हम सिंध पुलिस को भी साइड में रखते हैं और पॉलिटिक्स पे आते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि करप्शन भरी पड़ी है दूसरी पार्टीज में, अपोजिशन में, दूसरों में। जब अपोजिशन के लोग अपनी पार्टी में लेते हो आप, तो वो खत्म हो जाते हैं, उनकी करप्शन खत्म हो जाती है। उनको ऐसे ले लेते हो और दूध से धुल जाते हैं। ऐसे होता है? कैसे होता है? आपको इनविटेशन दे दिया, आप मेरी पार्टी में आ जाओ, आपकी करप्शन हम खत्म कर देंगे, तो ये करप्शन नहीं है। एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरे भाई ने कहा था कि आप लोग से सवाल उठा दे, तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो कि अपोजिशन का काम ही सवालात उठाना होता है। थैंक यू। देखिए, एक बात सुने, आप जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कुछ लोग होते हैं, जब वो हमारी पार्टी की तरफ आते हैं तो उनकी करप्शन ख़त्म हो जाती है। आप सब करप्ट हैं, उनमें अगर एक अच्छा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, तो जैसे कोई अच्छी पार्टी आती है तो वो उसकी तरफ चले जाता है, तो उससे उस पर ऑटोमेटिकली कोई केस होता नहीं है। वो सिर्फ आपसे जान छुड़ा के आता है हमारे पास। आप जो कह रहे हैं जान छुड़ा के आते हैं, आप लोगों से तंग होके आते हैं, तो फरिश्ते हम नहीं ला सकते, वो ये कह रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे इस पर? चले, उनको लगता है कि वो जैसे उन्होंने भाई ने बोला कि जान छुड़ा के आते हैं, पर वो आपकी पार्टी में करप्शन कर रहे हैं, तब भी आप उनकी करप्शन नहीं मान रहे। तो 11 माह में क्या करप्शन किया है इन्होंने, जरा बताएं कौन कौन से कहाँ आपके जो 11 माह में जो आपके वादे थे, या तो आप वादे नहीं करते अपने। नहीं, अभी आप इस बात का कौन जवाब देगा? इन्होंने कहाँ करप्शन की और क्या किया इन्होंने अब तक?
मैम जो हुकूमत होती है उसकी करप्शन दिखती नहीं कभी भी, आप पूछ लें उससे पहले वाली हुकूमत ने कभी करप्शन दिखाई कि हमने करप्शन की है? दिखी है या अभी बहुत की- सारे। मैम बाद में पनामा केस हुआ, जब केस बनाया आपने, ढूंढे, सर्च किया, अब 11 महीने में उन्हीं के आपको दौरे आते हुए- हुकूमत में हुए मैम, उनके अभी ऊपर ये आ लोग गए पैसा सामने। खोद रहे हैं, जब इनको पैसा मिल जाएगा ना तो हम भी केस निकाल के दे देंगे कि पैसा मिल गया इनको। अच्छा, इस तरह ठीक चल है। रहा है। ये कह रहे हैं कि जो अगली दौरे हुकूमत आती है उसमें पिछली दौरे हुकूमत के केसेस खुलते हैं और फिर करप्शन सामने आती है। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी, पिछली दौरे हुकूमत, उसमें हमने एग्जांपल्स देखी, उन्हीं के दौर में उन्हीं के ऊपर करप्शन केसेस खुले और बाकी जितने भी उनके एलाइज थे उन सब के ऊपर करप्शन के केसेस खुले। 11 माह में क्या आप लोगों ने करप्शन की है? देखिए, करप्शन ऐसे बातों से साबित नहीं हो जाती, उसके लिए प्रूफ्स चाहिए होते हैं। ऑपोजिशन के बाद अब तक कोई ऐसा वाज़ेह प्रूफ नहीं आया कि वो हुकूमत पे ब्लेम कर सके कि आप करप्ट हैं, और आपके खिलाफ प्रूफ्स के अंबार लग चुके हैं। आपके पॉलिटिशियंस जेल में जा चुके हैं, आपको सजाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन आप स्टिल नहीं मानते कि हमने करप्शन किया है। आपको प्रूफ्स पे बात करनी चाहिए हमेशा। चलें, आप करप्शन पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए डैम के जो फेक अकाउंट्स निकले हैं बहुत सारे आपके सामने, उसके बारे में क्या ख्याल है वो आपका? किसके दौर में शुरू हुआ था? मैम डैम फंड हमने सर्च नहीं करना शुरू किया था, डैम फंड अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया था। नहीं, लेकिन ये इसकी जो चीफ जस्टिस ऑफ, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसको प्लेज किया और फिर उसके बाद ये मूवमेंट तेज़ी पकड़ती गई और उसके बाद इसका फ़ौरन इसको रेक्टिफाई कर लिया गया। अब आपको क्या लगता है कि आपको इनके ऊपर ये शक है कि इन्होंने उसमें से खा लिए होंगे पैसे? बिल्कुल है मैम। और सेकंड बात, मेरे काबिल दोस्त ने कहा था कि उसको कोई हाथ नहीं लगा डैम जो लोग फंड के पैसों अनसिक्योर को। फील कर रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि जो हमारे साथ अनसिंसियर है वो आपके साथ सिंसियर हो गए? आपने ले लिया उनको? नहीं, क्लियर कर देना आप। जो अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छे हो जाएंगे लोग। और जैसे कि आपने गरीबों के साथ किया कि अच्छा, आप बोल- ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो लीडरशिप पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका लीडर चोर होगा तो सारे नीचे के चोरी शुरू कर देंगे। लीडर स्ट्रांग होगा, सब उससे डर कर रहेंगे। उनका स्टांस ही है, इस पर क्या कहेंगे? तो आपके लोग जो आपके पास चोर थे वो फरिश्ते बन सकते हैं, वो कह रहे हैं। मैम चोर चोर ही रहता, फरिश्ता नहीं बनता, पहली बात तो ये क्लियर है। और हर किसी की अपनी मेंटेलिटी होती है, हर किसी का अपना दिमाग होता है। लेकिन वो किसी कह का- रहे हैं लीडरशिप पॉलिसीज मैटर करती हैं। मैम लीडर कितना भी अच्छा मिल जाए, करप्ट वाला तो करप्ट ही रहेगा ना। कोई चीज़ वो करना चाहेगा तो करेगा ना मैम। अच्छा, पॉलिसी आपके का- ऊपर जब स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई रूल इम्प्लीमेंट होता है तो क्या आप लोग उसकी वॉलेशन करते हैं? नहीं करते ना? तो क्या हुआ, ये ऊपर पॉलिसी हुई आपके ऊपर? मैम करवा सकते हैं ना किसी और से, पिन अप होता है। वो कह रहे हैं फिर भी हो सकता है। फिर भी हो सकता है मैम, पिन अप। और सेकंड थिंग, मेरे काबिल दोस्त ने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी पे, कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करें। आप एक बात बता दो, आपने जो 6 बजे से रात 10 बजे तक बिल डबल कर दिया है, जो टैक्सेस के अलावा भी डबल कर दिया है, तो वो किसके लिए? वो गरीब मतलब मर जाए, जो 3,000 रुपये बिल भरता है वो 30,000 रुपये बिल भरे। मैम एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ हम बेहतर करते हैं ना तो तकलीफ़ होती है। सही है। अच्छा, ठीक है, अब ज़रा इनको जवाब दे दें रेकॉर्डिक केस के हवाले से। जो सोने की कानें हमारे पास मौजूद थी, उसका जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली बलूचिस्तान में दिया गया था इंटरनेशनल माइनिंग कंपनी को, लेकिन वो 3 साल से 12 साल हो गया। और क्या वो करप्शन इन्वॉल्व थी इदारों की, जिन्होंने बग़ैर किसी इंस्पेक्शन के या ऑडिट के बढ़ाते गए और अब $6 बिलियन की हमारे ऊपर पेनल्टी चढ़ गई है। $6 बिलियन तो हम 6 माह में IMF से लेंगे, कैसे उतारेंगे? ये क्या इन लोगों की वजह से ये दूसरा झटका मिला है अब? तो मैम स्टार्टिंग तो इन्होंने ही किया था ना, तो मैम मतलब कि चलता आ रहा है, तो हम तो कुछ बेहतर करने की कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ इनसे स्टार्टिंग से पहले से हुई है, इनकी हुकूमत में हुई है। सही है, ठीक है। आप लोग की दौरे हुकूमत में बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए, आप लोगों ने जो है इदारों को तबाह किया, ये कह रहे हैं। और इसके अलावा रैकोडे की एक मिसाल है, या बहुत सारे अलग केसेस हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैम अभी हमारे भाई ने बात की थी कि जो हमारे पास आएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऐसी कोई बात थी। उसका मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान की फितरत कभी भी चेंज नहीं होती, भले उसके ऊपर जितने अच्छे भी सियासतदान आयद कर दिए जाएं। और ये है कि इसके अंदर आवाम का भी कसूर है, और हर किसी ने, हम लोगों ने अगर देखा जाए तो ख़ुद ही अपने साथ ज़्यादती की है। कि आज भी अगर हम लोग रो रहे होते कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, या आप देख लीजिए ज़ैनब का जो हुआ था, इसके अंदर भी यही था कि जो जब अल्लाह ताला अज़ाब देता है और तो वो एक सियासतदान या हुक्मरान के ज़रिए हम लोगों पे आयद होता है। यानी अब तक जो अजाब मुसल्लत हो रहा था हमारे करतूतों की बिल्कुल वजह से हो हमारे रहा था। करतूतों पे था। ठीक है, ठीक है, और अभी भी हो रहा है। चले ठीक है। तो फिर यहाँ पे फाइनल किसी ने ऐड करना है अपना जवाब, तो ऐड कर दीजिए। मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा, प्लीज़ वेट एंड वॉच, टाइम पूरा होने दें।
पहले एलिगेशंस ना लगाएं, आप भी दूध के धुले नहीं थे। ठीक है, इनको पास कर दीजिए, इनको भी ऐड करना है कुछ। मैम इन्होंने कहा कि जो है ना हुकूमत अज़ाब की नज़र शक्ल में आती है, तो कुरान शरीफ की ये भी तो आयत है कि जब आपके ऊपर अज़ाब आता है तो अज़ाब के बाद, आपके गुनाहों के अजाले के बाद आपके ऊपर अच्छा वक्त भी आता है। हमने 10 साल अज़ाब की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, 10 सालों के बाद अभी जाके 11 महीनों में हम पे कुछ सुकून आ रहा है ताकि हमारे मुल्क वापस रिकवर हो रहा है। और भाई ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस सजानी टाउन यहाँ, लेकिन मैम अब आज तक सिंध में तो गवर्नमेंट इनकी है, ये सिंध में अगर जो भी ये करप्शन हो रही है, जो भी हो रहा है, सब कुछ तो इनके अंडर हो रहा है। और मैम ये करप्शन का थे, बहरिया टाउन का करप्शन देख लें, उनकी एराजी जितनी उनको मिली हुई थी उनसे डबल ट्रिपल हो गई थी। मलिक रियाज को जेल भी हुई, मलिक रियाज जरदारी साहब के राइट हैंड माने जाते हैं मलिक रियाज की तरफ से, और उनको जेल भी हुई। और मैम पाकिस्तान का एक आइन है कि अगर एक बंदा जेल से होके आता है उस पर FIR हो जाए तो उससे गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती, ये आइन है। हमारे तो हुक्मरान ही जेल से होके आ रहे होते हैं। हमारे हुक्मरान जो प्रेसिडेंट रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो तो पहले जेल का मुंह दिखाई करके जेल की सेवा के फिर आगे हुकूमत करते हैं। जब हम पाकिस्तान के आइन को हमारी पार्टी नहीं मान रही तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आज हम इंडस यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट्स के साथ डिबेट की। एक ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट किया जबकि दूसरे ग्रुप ने अपोजिशन को रिप्रेजेंट किया। कुछ पॉइंट्स जो हमने इनसे जाने वो ये हैं कि जो PTI को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी रिलक्टेंट हैं इसी अपनी एक बात पर। वो कह रहे हैं कि 11 माह जो है जज करने के लिए बहुत कम है। दूसरी जानिब से जो अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी आइडियल थी आज से पहले और अब ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो लागू हो चुके हैं हमारे ऊपर। दूसरी जानिब हुकूमत के स्टूडेंट्स की जानिब से, रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से कहा जा रहा है कि करप्शन का खात्मा जो है इस हुकूमत में हो जाएगा और हम इदारों की दुरुस्तगी के ऊपर यकीन रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर इदारे हमारे दुरुस्त होंगे, करप्शन ख़त्म होगी और ये मुल्क जो है हमारा एक बेहतर और अच्छा मुल्क बनेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।